Very good evening, everyone. Good Good evening. morning. Good evening. Good evening. Good evening. गुड इवनिंग। बहुत बहुत प्यार भरा नमस्ते मेरा आप सभी को। तो फिर से हम सब लोग एक बार यहाँ पे साथ में उपस्थित हैं डे 18 की प्रैक्टिस करने के लिए, जो जादुई कार्यसूची है, द मैजिकल टू डू लिस्ट। तो ये मैजिकल टू डू लिस्ट बहुत हेल्पफुल होती है डे प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन की, जब हम लोग काम करते हैं और कहीं पे कोई अड़चने आती हैं कि हमको जादू की तरह से वो काम पूरे करने हैं, बहुत दिनों से अटके हुए हैं, काम करने का मन नहीं हो रहा है, तो जब हम ये द मैजिकल टू डू लिस्ट में लिख लेते हैं तो आप देखोगे 10 में से 8 काम तो आपके तुरंत ही पूरे हो जाते हैं, और बाकी के 2 काम भी आगे धीरे धीरे करके पूरे हो ही जाते हैं, क्योंकि उनमें हम उनमें ग्रेटिट्यूड का, कृतज्ञता की जादुई शक्ति डालते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये असाइनमेंट यहीं पे करेंगे, अपनी लिस्ट यहीं पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सभी प्रेयर में जुड़ते हैं एक साथ। सो गेट रेडी फॉर द प्रेयर। आंखें धीरे से बंद कर लेंगे। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, और सभी सामूहिक प्रार्थना में एक साथ जुड़ते हैं। मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ यूनिवर्स का, गॉड का, जिन्होंने हमें आज का ये सुंदर सुनहरा सुवर्ण दिन दिया है, और एक जादू की नई प्रैक्टिस सीखने के लिए, कि हम अपने सभी कामों को कैसे भली भांति जल्दी जल्दी पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये दिन, सुंदर दिन देने के लिए। आई एम ट्रूली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, मम्मी और डैडी, जिन्होंने हमें सिखाया कि कैसे सिस्टमेटिक तरीके से सब काम करने हैं, कैसे सब चीज़ों को मैनेज करना है, घर को, ऑफिस को, बाहर पैसे को, अपने रिश्तों को, सभी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, और कैसे काम करना है। सभी के पास वही 24 घंटे हैं। कोई उसमें बहुत ज़्यादा काम करके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है कि हाँ मेरे तो सभी काम हो गए, और कुछ लोग परेशान रहते हैं। तो वो आज हम जादू सीखेंगे कि कैसे हम अपनी सारी जादुई कार्य सूची के लिखे हुए कार्यों को पूरा करेंगे। तो मम्मी और डैडी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये समझ दी, सीख दी, टाइम टेबल सिखाया, पंक्चुअलिटी सिखाई कि कैसे सभी कामों को पूरा कर लेना है समय से। आई एम ट्रूली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू ऑल माई मेंटर्स, गुरुज, टीचर्स, शिक्षक, जिन्होंने भी हमको इस तरफ ये रास्ता दिखाया कि हाँ कैसे अपने टाइम को डिवाइड करते हुए अपने कामों को पूरा कर लेना है, प्रायोरिटी देनी है कि कौन सा काम पहले चाहिए, कौन सा बाद चाहिए। ये सभी समझ दी है ना, कि क्या चीज हमें कब किस चीज की जरूरत है, पहले क्या करना चाहिए। तो उन सभी गुरुओं का धन्यवाद, हमारे इस ब्रेन का धन्यवाद, शरीर में जो भी अंग है, जो भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे सारे काम में भली भांति समय से पूरे करवाती हैं। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ट्रूली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू ऑल दिस 5 एलिमेंट्स, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, जिनसे मिलके हम बने हैं। आई एम ट्रूली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल डेटा, वाईफाई, रोंडा बन, मैजिक बुक, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी कर करके हमें आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, और हमें प्रैक्टिसेस करके अपनी लाइफ को और आसान बनाते चले जा रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद। तो आज हम सीखेंगे, ये समझ देने के लिए, सीखने की शक्ति देने के लिए, और जज्बा देने के लिए, जो हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं अपने आप को पुश करके, है ना, अपने आप को एनर्जाइज करके कि चलो आज एक नई चीज और सीखेंगे और अपनी लाइफ को और इजी बनाएंगे। तो वो सभी चीजें देने के लिए, ताकत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कि हम अपने जादुई कार्य सूची बना के अपने कामों को कैसे इजी बनाएंगे। वो सब समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे उत्तम समय के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Have a pretty smile on your face and think about your topmost dream as if it is fulfilled. लंबी गहरी सांस लीजिए, और सोचिए कि वो सपना आपका एक पूरा हो गया है।
स्माइल को और ब्रॉड कर लीजिए, अपने होठों को अपने कानों तक ले जाइए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सपना पूरा हो गया, वाह वाह वाह। हैंड्स को रब करके एनर्जी को फील करेंगे। ब्लेस योर सेल्फ। हग योर सेल्फ एंड से आई लव माई सेल्फ। आई लव यू रिचा, अपना नाम लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। And whenever you are comfortable, you may gently open your eyes. So thank you and welcome once again. थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। Thank you so गुड much. इवनिंग। Thank you. जी। तो आज हमारा दिन 18वां दिन, डे 18, जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्य सूची। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो ये काउंट योर ब्लेसिंग्स जो हम लोग रोज कर ही रहे हैं, और बहुत मन से दिल से जो भी लिख रहे हैं उसके लिए थैंक यू करना है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए धन्यवाद करना है, और फील करना है मन से कि हाँ, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस ब्लेसिंग। उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। तो देखिए, यहाँ पे लिखित सूची बनानी है, रिटन टू डू लिस्ट बनानी है। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। उसके ऊपर लिखना है द मैजिकल टू डू लिस्ट। अभी इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो आएगा समझ में, क्योंकि जब हम लिस्ट के ऊपर ये नाम लिख देते हैं ना, तो वो जादू अपना कार्य करना शुरू कर देता है। मतलब ग्रेटिट्यूड अपना काम करना शुरू कर देता है। और जब हम किसी भी काम के पहले ही ग्रेटिट्यूड दे देते हैं तो वो काम पक्का से हो ही जाता है। और देखिए, इसमें लिखा है कि जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। कोई भी समस्या या काम, काम अगर करना है जो हो नहीं पा रहा है, और समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उसको सुलझाने की जरूरत है, वो भी लिख सकते हैं इसमें। आगे बताएगा वो कि कोई अच्छा डेंटिस्ट ढूंढना है, कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढना है, तो वो सभी चीजें इसमें लिख देंगे कि आई आई हैव गॉट गुड टेलर, गुड बुटीक वाला, गुड डॉक्टर, जो भी हमें चाहिए। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें, और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। 3 लेने हमें, 10 इम्पोर्टेंट काम जो हमें अभी चाहिए, और ये सोचना है, कल्पना करना है। अब आगे के सभी चैप्टर्स में विजुअलाइजेशन की टेक्निक को यूज करना है, और ये कल्पना करना है 1-1 मिनट के लिए कि जैसे आपका ये काम हो गया है, तो कैसे फील होएगा आपको, कितना अच्छा लगेगा कि इतने टाइम से पेंडिंग था और अब हो गया है। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें, यकीन करें कि ये पूरा हो गया है, और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। है ना, जैसे बहुत दिनों से हमें कोई बहुत अच्छा कुक चाहिए था, नहीं मिल रहा था, और हमने लिखा मैजिकल टू डू लिस्ट में, और पहले ही कृतज्ञता की शक्ति को लगा दिया, ग्रेटिट्यूड की पावर को लगा दिया, मैजिकल वर्ड वहां पे। तो हम विजुलाइज करेंगे कि बहुत ही अच्छा कुक मिल गया है, हर समय से आ रहे जा रहे, बहुत अच्छा खाना बना रहे, सबके लिए बहुत हेल्दी, पौष्टिक, और मन में बहुत शांति से। 1 मिनट के लिए इसको विजुलाइज करेंगे, और आप पूरा विश्वास करिए, यकीन करिए कि पूरा हो गया है, और दिल से कृतज्ञ होंगे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे, और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। रॉक प्रैक्टिस, ये जो हम रोज करते हैं, इसको मैजिकल रॉक, ग्रेटिट्यूड रॉक, या जादुई पत्थर, कुछ भी आप कह सकते हैं। और ये पंच तत्वों का मिलके बना होता है। Magic practice number 18, the magical to-do list. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you. कहना है लास्ट में, लिखना नहीं है। And feel as grateful for that blessing as you can. Second, create a written list of the most important things or problems, काम या समस्याएं, यू नीड डन और सॉल्व। आप जो करवाना चाहते हैं काम, या कोई समस्या, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, उसकी एक रिटन लिस्ट बना लेंगे, और उसका टाइटल देंगे, टाइटल योर लिस्ट द मैजिकल टू डू लिस्ट। और देखिए, सेकंड पॉइंट में जैसे लिखा है ना, द कैपिटल टी एम कैपिटल, तो हम तो एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करते हैं, और टू डू के बीच में वो हाइफन बीच में, तो एग्जैक्टली ऐसे ही ऊपर हेडिंग डाल लेंगे, द मैजिकल टू डू लिस्ट।
Choose three of the most important things from your list and one at a time imagine that each thing has been done for you. 10 में से तीन इंपॉर्टेंट चीजें सेलेक्ट कर लेंगे जो पहले करने की बात है, और हर एक को एक एक मिनट के लिए विजुलाइज करेंगे. स्पेंड एटलीस्ट 1 minute ऑन ईच थिंग बिलीविंग इट इज डन एंड फीलिंग इनॉर्मस ग्रेटिट्यूड इन रिटर्न. इनॉर्मस मतलब हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करेंगे दिल से कि सच. वो लिफाफे की बात तो बताइश नहीं उसने, कुछ हुआ है गड़बड़। प्लीज. लेकिन वो बोले रहने दो, जान दो, खत्म करो, इस बात पे दिमाग मत लगाओ। मीना जी म्यूट करेंगे या. Yeah. तो spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. अच्छी तरह से दिल से कृतज्ञता उसमें व्यक्त करेंगे कि हाँ सचमुच ये काम मेरा हो गया है. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. So this is the rock practice we are doing every night before sleeping. ठीक है. So this was all about the assignment. अब डिफरेंस अगर कहेंगे तो मैजिक मॉर्निंग जो था या मैजिकल डे जो था उसमें हम लोग सिर्फ बोलते थे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे अच्छे ट्रेवल के लिए, थैंक यू मेरे अच्छे कुकिंग खाना बन गया है, थैंक यू मेरे अच्छी शॉपिंग के लिए. यहाँ पे हम लिख रहे हैं और 10 चीजें ऐसी लिख रहे हैं जो चीजें हम सुलझाना चाह रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं. मतलब बहुत बार होता है कि कोई काम करने का मन नहीं है ना, या आप हमें वार्डरोब साफ करना है, समय नहीं मिल रहा है, कोई आपको ज्वेलरी ढूंढनी है वो हमें टाइम नहीं मिल रहा है, या जो काम हमें पसंद नहीं, मान लिया हमें कपड़ों पे इस्त्री करना नहीं पसंद है तो हम वो लिख देंगे उस पे कि इस्त्री आराम से हो गई है. गमलों की गुड़ाई करना नहीं पसंद है अगर आप खुद गार्डनिंग करते हैं, तो जो भी चीजें हमको हैं उनको हम लिख लेंगे कि हाँ ये सभी चीजें अच्छी तरह से हो गई हैं. ठीक है. तो अभी ये लिस्ट हम लोग यहीं पे बनाएंगे. सो वी विल टेक 10 minutes एंड राइट. पहले हेडिंग डालेंगे द मैजिकल टू डू लिस्ट, और फिर हम लोग यहाँ पे ये लिस्ट बनाना शुरू करते हैं कि जो भी काम आपको अभी आगे 2-4 दिन में करने हैं वो. इसमें और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं तो हम एक बार रीड आउट कर दें या ऐसे ही पढ़ देते हैं इसमें से. आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह के काम करने के लिए कह रहे हैं. हाँ ये, अगर आप बच्चों की देखभाल के लिए परेशान या थके हुए महसूस करते हैं, फुर्सत के पल निकालने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है और आप सोच रहे हैं कि हमें कोई बेबी सिटर चाहिए, तो वो हमें लिख सकते हैं कि यहाँ पे बेबी सिटर मिल गया है हमें. कोई हेयर ड्रेसर, यहाँ देखें आदर्श बेबी सिटर, पालतू पशु के लिए कोई है ना आदर्श पेट ढूंढ रहे हैं, हेयर ड्रेसर्स ढूंढ रहे हैं या डेंटिस्ट देख रहे हैं. सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को, आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा जा सकता है, हाँ व्यक्ति को नहीं खोज पा रहे और हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हूं कि मैं किससे पूछूं, क्या करूं, किस व्यक्ति से बात करूं कि वो मुझे इसका रास्ता बता दे. आप वो चीजें भी इसमें लिख सकते हैं. या कोई ज्वेलरी खो गई है वो आपको ढूंढनी है, घर में ही ढूंढनी है, उसको भी लिख सकते हैं. किसी से कोई विवाद हो गया है ना, कोई डिस्कशन हो गया है तो उसको सुलझाना कैसे है, तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं कि हम लोगों के रिलेशन अच्छे हो गए हैं. रोजमर्रा की छुटपुट समस्याओं में आपको ये मैजिकल टू डू लिस्ट हेल्प करेगी. और आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स देख के आप दंग रह जाएंगे, एकदम मैजिकल रिजल्ट्स होते हैं इसके. आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित सूची तैयार कर लें और अपने इस काम को या सुलझाने की समस्याओं को लिख लें, और सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें जादुई कार्य सूची. ठीक है. और काम लिख सकते हैं जिन्हें आप नहीं करना चाहते, जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते वो काम लिख सकते हैं. साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों. ठीक है. मान लीजिए आपको बैंक से केवाईसी कराना है और समय नहीं मिल रहा है या मन नहीं कर रहा जाने का, वो भी लिख लीजिए आप उसमें कि मैं केवाईसी करा ले रही हूँ. या अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ समस्या सुलझाने की जरूरत है. ठीक है. आप अपनी सूची पूरी कर लें और उसमें 3 चीजों को चुनें, फिर एक एक के लिए विजुलाइज करेंगे. तो चलिए हम लोग अब समय लेते हैं अपनी टेबल बनाने के लिए, लिस्ट बना लेते हैं हम 10 मिनट का समय लगा के.
कि जो जो आपको करवाना है, फिर 3 को मेन पे टिक मार लेंगे और फिर 3 को हम विजुलाइज करेंगे 1 1 मिनट के लिए। जी, स्टार्ट करते हैं। हेलो ऋचा जी, जैसे मेरे को डेंटिस्ट के पास जाना है, तो ऐसे लिखना है मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है या हाँ हाँ कैसे? जी, ऐसे ही लिखना है, लिस्ट की तरह ऐसे ही लिखना है। हाँ, ओके। जाना। हेलो ऋचा जी। हाँ, डेंटिस्ट के पास जाना है ऐसे लिख सकते हो आप हिंदी में। अच्छा। हाँ, ऋचा जी। जी। हेलो। हाँ जी, देवकी जी बताइए। हाँ, मेरे को ना मेरी चांदी गुम गई, तो मैं कैसे लिखूं? मतलब अभी बहुत दिन हो गए, 7 8 महीने से गुमी हुई है, मिल नहीं रही है। हाँ, तो ये लिखिए ना कि मैं ज्वेलरी ढूंढ रही हूँ, या ज्वेलरी अच्छा। ढूंढ, हाँ सिल्वर ज्वेलरी ढूंढनी है। जैसे हम लिस्ट बनाते हैं ना, ढूंढ। तो हम तो जैसे हम्म। इंग्लिश में तो टू टू फाइंड आउट माई सिल्वर ज्वेलरी। हम्म। टू सिल्वर फाइंड, जरूर लिखना, ढूंढ रहे। हाँ सिल्वर ज्वेलरी, आपको जो है जितना स्पेसिफिक अगर आपको पता है तो वो उतना अच्छा रहेगा। अच्छा। और जो संबंध का था मेरा अभी नहीं हुआ, तो उसका भी कैसे लिखूं? किस चीज का? संबंध, संबंध का जो बच्चों का जो ब्रेकडाउन हुआ था, संबंध का दोनों का, तो हम्म आपने तो मेरे को 15 लेटर बोले बोले थे 15 लेसन में से लिखने को। वो तो हम्म मैंने लिखा ही था। हम्म लेकिन अभी मैं क्या लिखूं कार्य सूची में जैसे? हाँ, तो ये है कि समस्या सुलझानी है, तो आपकी जो समस्या है, क्या समस्या है पहले आप वो सोचो, और फिर उसको सुलझाने के हम्म। लिए कैसे संबंध हो गए वो लिखिए। क्या सुलझाने के लिए? सुलझाने के लिए जो कैसे संबंध आपको चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए, वो रिजल्ट आप लिखिए उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक अच्छे है, थैंक यू संबंध मेरे, जो भी जो आप जो भी रिलेशन थे ना आपके बच्चों के जिसके भी, सर। तो लिखिए उनमें कि अच्छे हाँ। संबंध इन दोनों के बीच में। अच्छा। बस हाँ, इतना ही लिखूं ना, अच्छे संबंध होगा बस दोनों के बीच बस में? बस बस जैसे हम लिस्ट बनाते हैं ना, शॉपिंग के लिए जाते हैं लिस्ट बनाते हाँ। हैं, वैसी लिस्ट हाँ। बनानी है। आगे पीछे और उसमें। मेरी चांदी का, हम्म, मेरी चांदी का क्या बोले, मिलके ही लिखना बोले क्या आपने? हाँ सिल्वर ढूंढ। चांदी। आप, हाँ हाँ मिल गए, आप हम बताते हैं 1 मिनट। टू फाइंड आउट योर सिल्वर ज्वेलरी। अच्छा। हाँ, ठीक है, फाइन। क्योंकि ये काम की तरह से हम लोग इसको कर रहे हैं ना, कि हम लोग को ये काम करना है, अभी आपको ये ढूंढना है। तो टू फाइंड आउट हाँ। सिल्वर ज्वेलरी। हाँ जी, ठीक है ठीक है। टू फाइंड आउट टू फाइंड हेलो आउट। ऋचा जी। जी जैसे हम ये लिखना चाहते हैं, जैसे मेरा ब्रेन सुपर हेल्दी रिलैक्स्ड हो गया है, तो तो ये तो उसके काम ही लिए है ना। भी। नहीं, ये तो काम अच्छा, ही काम है। लिखना है। इसमें अच्छा काम की अच्छा, लिस्ट तो ज्यादा उसका ज्यादा आइडिया मुझे चीज़ है। मिल गया है कि व्हाट टू डू। अच्छा। लेकिन इसमें आप कुछ काम नहीं कर रहे हो ना, जैसे रिलेशनशिप में वो ओके काम करेंगे उसके लिए, ज्वेलरी ढूंढने में काम ओके। करेंगे, डेंटिस्ट को ढूंढने में काम करेंगे। तो ब्रेन काम कर रहे हैं, वो आप उसमें कुछ काम नहीं कर रहे ना। ये मैजिकल टू डू लिस्ट है कि जादुई कार्य सूची, हम्म। है ना। ठीक है। जी। थैंक यू। ऋचा जी। जी। हेलो। हाँ जी। अब मेरे को ना दवाखाने में जाना है, अपॉइंटमेंट लेना है, लेकिन जा ही नहीं पा रही हूँ मैं। हाँ, मतलब बहुत दिन से मेरा। हाँ। टू टेक अपॉइंटमेंट फॉर मेडिसिन, या टू टेक अपॉइंटमेंट फॉर क्लिनिक, या डॉक्टर, जो भी आप कहते हैं उसको ना। अच्छा। टू टू टेक, टेक क्या बोले, टू टेक? टू टेक अपॉइंटमेंट फॉर डॉक्टर, अच्छा, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। या विजिट, अगर आप कह रहे हो कि जा नहीं पा रहे, टू विजिट टू दिस डॉक्टर, जो भी आप नाम लिखोगे, डेंटिस्ट या गायनो या जो भी डॉक्टर है, टू विजिट टू द गायनो।
अब जैसे हम एक पुरानी मैडम को उसको कॉल करना है, कुछ बात करनी है, तो उसका हम लिख रहे हैं टू कॉल फातिमा, क्योंकि बहुत टाइम से उसको कॉल करना है लेकिन हम फोन नहीं कर रहे उसको। टू मेंटेन माई प्लांट्स। आप प्लांट्स गार्डन या पॉट्स कुछ भी लिख सकते हैं, अगर आप देखते हैं उसको तो, पौधों को। कई बार किसी फ्रेंड की विजिट ड्यू रहती है कि भाई टू विजिट माई फ्रेंड, उसके यहाँ बहुत दिनों से जाना है लेकिन नहीं जा रहे। टू विजिट टू द फ्रेंड लिखना है क्या? हाँ, अगर मतलब अगर आपको किसी फ्रेंड के यहाँ जाना है और हाँ, आप, जाना है ना, हाँ हाँ, तो जाना ही नहीं लिखिए हो रहा टू है जी। विजिट टू माई फ्रेंड, उसको आप वो कर सकते हो, नाम लिख सकते हैं, टू हाँ, विजिट। तुम अनिता, हाँ, तुम अनिता तो फिर है ना, शॉपिंग का लिख सकते हैं कि टू बाई, जो भी आपको खरीदना है, ड्रेस खरीदनी है टू बाई, अभी पनीर मिल्क हमको लेने जाना है, अभी थोड़ी देर बाद हम जाएंगे। दुबई ज्वेलरी भी लिख सकते हाँ, हैं। कुछ भी कुछ भी। और जिन चीजों का मन नहीं करता ना, वो भी, टू आयरन माई क्लोथ्स। क्योंकि अभी एनिवर्सरी आ रही है तो इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, अरे हम्म। एनिवर्सरी के लिए टू टू बाय गिफ्ट फॉर माई हस्बैंड। आप कॉल याद करो, किसी को कॉल करना है, टू कॉल टू माई बुआ जी, या टू कॉल माई मौसी, जो भी पेंडिंग है, आपको मन है लेकिन मतलब इच्छा नहीं हो रही करने का। कई बार बहुत डॉक्टर्स की विजिट को हम लोग पेंडिंग छोड़ते हैं कि अरे ठीक है ना, करवा लेंगे, उन्होंने बोला था एक्सरे करवाना है, छोड़ दिया, कुछ नहीं होता। तो अगर मन है तो वो लिख लेंगे। हाँ, आपको कोई सेशन करना है या कोई रिकॉर्डिंग सुननी होती है कई बार यूट्यूब से, टू लिसन रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन। बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं, आप पता है लिखने बैठोगे तो 20-25 भी लिख लेंगे, छोटे बड़े सब तरह के लिख लीजिएगा। कोई चीजें खराब हैं, टू मैन माई गीजर, गीजर सही करवाना है, टू मैन माई माइक्रोवेव, टू रिपेयर माई आयरन, कुछ चीजें घर की खराब है वो सही करवानी है। या टू ज्वाइन जिम, किसी को जिम ज्वाइन करना है, टू स्टार्ट वॉकिंग एक्सरसाइज, है ना, इस तरह की चीजें लिख सकते हैं। ऊपर हेडिंग जरूर डाल लीजिएगा, जादुई कार्य सूची हिंदी में, द मैजिकल टू डू लिस्ट इंग्लिश में। इसके पीछे साइंस भी है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है। हम जितना प्रॉब्लम पे देंगे ना ध्यान, उतना प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख के प्रॉब्लम को एक लिस्ट में डाल दे रहे हैं, और ग्रेटिट्यूड की पावर से उसके पहले ही दिल से आभार व्यक्त कर दे रहे हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करके वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व करवा देगा या काम हमारी बनवा देगा। ठीक है। अब अपने अगर, को टूर टूर पे जाना है तो कर सकते हैं, क्या टूर का भी लिख सकते हैं क्या? यस यस, टू विजिट, जो भी प्लेसेस आपको लिखनी है, टू विजिट ये प्लेस। हम्म, हाँ, ठीक है। या टू गो ऑन टूर। एक प्लेस का के दो तीन प्लेस का नाम लिख सकते हैं?
हाँ जी, टू लिख विजिट योर जगन्नाथपुरी। बिल्कुल बिल्कुल लिख लीजिए, लिख सकते हैं। जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारकाधीश तीनों जाना है तो तीनों के लिख लूं? बिल्कुल, यस यस, तीनों का आप एक बस साथ भी इतना। लिख सकते हैं, अलग अलग पॉइंट्स में भी, 3 पॉइंट में भी लिख सकते हैं अलग अलग। टू विजिट योर जगन्नाथपुरी, बस इतना ही लिखना है ना? हाँ, टू विजिट जगन्नाथपुरी जी। ठीक है। अच्छा, थैंक वही बात है, एक एग्जाम्पल के साथ अगर इसको समझाएं कि जैसे हमें किसी मीटिंग में जाना है और बीच में टायर पंचर हो गया गाड़ी का, तो हम कहाँ फोकस टेंशन कर रहे हैं अपना, कि हम ये सोच रहे हैं कि अरे टायर पंचर हो गया, अब लेट हो जाएगा मीटिंग में, इस पे अपना ध्यान डाल रहे हैं, फोकस डाल रहे हैं, या इस पे डाल रहे हैं कि मीटिंग बहुत अच्छी होगी, जो भी सिचुएशन आ गई ठीक है, लेकिन मीटिंग तो बहुत ही अच्छी होने वाली है, बॉस तो मुझे सुपर वो पावरफुल कहने वाला है। तो वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, जहां हम अपना एनर्जी फोकस डालेंगे वहीं एनर्जी फ्लो होगी। प्रॉब्लम पे डालेंगे कि हाँ टायर पंचर हो गया, देर हो जाएगी, कैसे होगी, मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो हमको घबराहट और होती रहेगी, हम नेगेटिविटी में जाते रहेंगे। और उसके दूसरी तरफ, उल्टी तरफ वहां डालेंगे कि नहीं मीटिंग बहुत अच्छी हो गई है एंड एवरीवन इज प्रेजिंग मी, तो हमारा टेंशन वहां जाएगा। ठीक है। अब आपने जो भी लिस्ट तैयार करी है उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीजों पे, 3 चीजों पे टिक लगा लीजिए, जो आपको सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। 3 चीजों पे टिक लगा लीजिए। ठीक है। अब हम लोग 3 चीजों पे एक एक करके 1-1 मिनट के लिए विजुलाइज करेंगे और दिल से आभार व्यक्त करेंगे कि वो चीज हो चुकी है। तो पहले आप आंख खोल के पहली पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या लिखी है और आपको क्या होनी सबसे पहले जरूरी है। फिर उसके बारे में आंख बंद करके विजुलाइज करिए कि जैसे वो हो चुकी है। इसी तरह से करके दूसरी को और तीसरी को पढ़ेंगे और उसको विजुलाइज करेंगे। दिल से आभार कृतज्ञ करेंगे, कृतज्ञता व्यक्त की जैसे वो हो चुकी है पूरी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना विजुलाइजेशन, 1-1 मिनट तीनों के लिए। फेस पे स्माइल बनाए रहिए क्योंकि आपके काम पूरे हो रहे हैं। आप चाहें तो दिल पे हाथ भी रख सकते हैं। तो अब हम फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, सेकंड वाला पढ़िए जो आपको इम्पोर्टेंट है, और उसके बारे में 1 मिनट सोचिए कि वो पूरा हो गया, विजुलाइज करेंगे। वो हर्ष गुजारे का फोन में क्या आया था? अभी जब हमने सेकंड के लिए विजुलाइज करा तो दिल में अचानक से घंटी बजी कि मैं उसको, मेड को तो अभी फोन कर लेंगे क्लास के बाद, तो एक काम तो अभी हो जाएगा हमारा। कितने टाइम से वो पेंडिंग है कि उसको बुलाना है, कुछ बात करनी है, तो वो अभी हो जाएगा। आप लोग भी ऐसे सोचिए कि क्लास खत्म होते क्या क्या चीज कर सकते हैं इस लिस्ट में से।
फिर से एक बार आंख खोलेंगे और थर्ड वाले के बारे में सोचेंगे, जहां आपने टिक मारा है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, थर्ड वाला काम, और उसको पढ़िए और उसके बारे में विजुलाइज करेंगे 1 मिनट के लिए, एज इफ इट इज कंप्लीटेड मैजिकली विद द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, चेहरे पे स्माइल रखते हुए। और ये रियलाइज करिए कि आपके ये सभी काम जो आपने लिस्ट में लिखे हैं जल्दी जल्दी पूरे हो रहे हैं। तो एक बार कैमरा ऑन कर लीजिएगा सभी लोग, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, शेयरिंग है, तो बताइए कैसे प्रैक्टिसेस चल रही हैं आप लोग की, क्या करा। और अब आगे के भी जो चैप्टर्स है ना, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और बहुत प्रैक्टिकल, रोजमर्रा में काम आने वाले हैं। तो आज 18th दिन हमारा कंप्लीट हो गया है, और अब कुछ ही दिन बचे हैं, 10 दिन, उससे भी कम। तो रोज जरूर आके जुड़िए, बहुत फायदा होएगा। पता चलेंगे कि प्रैक्टिसेस करनी कैसे हैं, क्योंकि मैग्निफिसेंट आउटकम है, हार्ट मैजिक है, अपने मैजिकल फुट स्टेप्स हैं, खूब इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल चैप्टर्स होने वाले हैं, और मजा आने वाला है। जी। तो आप लोग की कोई शेयरिंग या क्वेश्चन है तो बताइए, otherwise we will meet tomorrow at the same time। देवकी जी अनम्यूट करिएगा अगर आप कुछ बोलना हाँ चाहते हाँ। हैं। नहीं, हाँ, मैं बोली ये करने से बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा कि मतलब बहुत ही मैजिकल। रोज दिन भर में बस, जब बस सोच लो खाली रॉक के साथ कि ऐसा करना है, तो नीचे जाके वो सब हो ही जा रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत रॉक को बढ़िया। बोला कि भाई रॉक को बोला कि मेट नहीं आने वाली थी कल, और फोन भी नहीं लग रहा था। तो बस रॉक को बोल दिया कि मेट को आना जरूरी है, तो उसने वीडियो कॉल से कर दिया मेरे को फोन, किया मैं आ रही हूँ करके। ओ वाओ, वाओ। हाँ, तो ये मैजिकल रॉक ना हमारा बहुत बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। आप दोपहर दोपहर में भी उसको बहुत रात ज्यादा में बोला, कीजिए। मतलब जो भी अपने को याद आता है उसको तुरंत बोल दिया, तो बस सब काम हो जा रहे हैं फटाफट फटाफट। बिल्कुल। और जब मतलब मैं, बहुत ज्यादा मेरे। जी जी, हाँ बोलिए। और जब हाँ मैजिक बोलिए। रॉक को लास्ट में रख के सोइए ना, तो अपना एक सपना जरूर बोल के सोइएगा जो टॉप मोस्ट है, तो वो हमारे दिमाग में रात भर घूमता रहता है, और हम बहुत खुश रहते हैं कि वो पूरा हो गया है। नहीं, पर मेरा क्या हो रहा मन, क्या मैं अब वो वैसा टाइम है ना कि एकदम पूरा करने के बाद सोना, तो मेरे को हाथ में लेके मैं सोई जा रही, कुछ भी नहीं बोल रही मैं, उसके पहले ही मेरे को नींद लग जा रही, और 3-4 बजे फिर नींद खुल रही, तो तब बोल सकती हूँ क्या मैं? नहीं नहीं नहीं, सोने के पहले ही बोलना है। तो उसके लिए मैम ने यही बोला कि आप डेलिबरेटली उसको लेके अलग से बैठ के भी कर सकते हैं, जैसे बेड पे बैठ के लेट के मत सो के लीजिए उसको, पहले थोड़ा 1 मिनट हम्म। बैठ के पहले मैजिक रॉक कर लीजिए, फिर लेट जाइए। ये बहुत कॉमन नहीं प्रॉब्लम, जैसे। दिन भर के होने के बाद अक्सर ये होता है, हाथ में रॉक लेते ही नींद आ जाती है, तो प्रैक्टिस होने हाँ के हाँ। लिए अलग से 2-3 मिनट बैठ जाइए पहले बेड पे, बेड पे या चेयर पे जहाँ हम्म। पे, और फिर आप उसको मैजिक प्रैक्टिस करके स्कैन करना है दिन कि क्या क्या अच्छा हुआ, वो सब करके 2 मिनट नहीं, पे। वो तो समझ में आ गया। जी। लेकिन क्या होता मन, क्या मैडम ने बोला कि बाथरूम बाथरूम कुछ भी काम नहीं करना है, उसके बाद करना। तो क्या होता अपन रात को जब सोते उसको लेके थक जाते हैं, तो मैं क्या 2-3 चीज बोल के बस उसको लेके सो जा रही हूँ रोज, अभी 4-5 दिन से वैसे हो रहा है। हाँ नहीं तो ठीक है, वो तो कोई फिर बात नहीं, आप फिर दिन में किसी टाइम उसको लेके मतलब सोच सकते हैं, क्योंकि रात में तो आप कर ही रहे हो ना, एडिशनल प्रैक्टिस के लिए आप दिन में भी उसको लेके हाथ में कुछ भी बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, थैंक यू कर पूरा सकते दिन भर का बोल सकते हैं क्या उसमें, पूरा दिन भर हैं। हाँ का बोल हाँ, सकते हैं लेकिन क्या? प्रैक्टिस को चेंज नहीं करेंगे, रात वाली जो है वो रात वाली तो करनी करनी नहीं, है। रात को ही रखेंगे, लेकिन जब नहीं होती है तो। हाँ हाँ, तो उसके लिए वही बोला हमने, आप कोशिश करिए कि आप पहले 2-3 मिनट पहले अलग से बैठ के कर लीजिए प्रैक्टिस, फिर बिस्तर में चल जाइए, जाता है क्योंकि आप चलता लेट है क्या, तो जाओगे ऐसा तो चलता है? नींद आ ही जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, चलता है ना?
चलता है ना ऐसा, मतलब पहले करा चलता हुआ। है नहीं, मैजिक बुक में ऐसा नहीं है कि चलता है ना हम कह दें और आप कर इसीलिए लें, ऐसे नहीं। इसीलिए नहीं, मैं अभी 2-4 दिन से ऐसा हो रहा, मतलब सब पूरा काम कर रही मेरे हस्बैंड से, और मतलब और फोन मतलब चार्जिंग पे लगा के बस मैं इसको हाथ में ले रही, 2 चीज बोल रही, उसके पहले ही मेरा नींद लग गई, इसीलिए और फिर हम बोल 3 बजे रहे हैं, नींद खुल रही चेयर पे बैठ के आप 2 मिनट पहले उससे बात कर लीजिए, उसका थैंक यू कर लीजिए, फिर आप बिस्तर पे जाइए, ठीक है। है। अच्छा अच्छा चलता है अच्छा, ऐसा नहीं, थैंक यू हमने कह थैंक दिया यू। हाँ चलता है तो कुछ भी मतलब प्रैक्टिस नहीं 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 नहीं, चेंज। मालूम है नहीं चलता है, जी जी नहीं चलता ये पता है, लेकिन अब वैसे ही हो रहा वो कि जी थक जी। जाते हैं ना काम वाम करके, तो हाँ फिर वो जी वैसे हाँ हो जी, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए थैंक यू थैंक मैम, यू फॉर थैंक योर थैंक क्वेश्चन जी। हाँ हाँ जी एक रिचा जी। जी। हाँ, जो मैं एक वो ब्रेन वाला कह रही थी, सुपर रिलैक्स ब्रेन, हम्म। उसकी जगह मैंने ये बना दिया, टू वर्क ऑन माई थॉट्स फीलिंग्स एंड इमोशन, मतलब टू वर्क ऑन माई थॉट्स अवेयरनेस। टू वर्क ऑन माई कौन सी अवेयरनेस? थॉट्स थॉट्स अवेयरनेस। कोर्स अवेयरनेस। हम्म। तो ओके। विचार कौन से आ रहे हैं, मतलब मैं उनको तो उस पे आप वर्क नहीं कर सकते ना, अपने विचारों पे आप काम कर सकते हो क्या? पता नहीं हमें, मतलब हमें ये नहीं समझ में आ रहा। अगर अच्छा आपको ठीक लग ठीक रहा है। है तो ठीक है। अगर आपके मन ठीक है। को ओके। ठीक लग रहा है ना कि मतलब आपको एक्सेप्टेबल है, हाँ तो ठीक है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इसके लिए कुछ वर्क है, वो कॉन्शियसली 1 1 आवर ओके। बाद, मतलब अपने अलर्ट वो मैं वो उसके लिए हाँ फिर जी मैं। बिल्कुल, तो आप कर सकते हो ना उसकी प्रैक्टिस, और क्या। जैसे मान लो हम लिखें कि टू डू ठीक है। मेडिटेशन, हमारे अगर हम हाँ जी। मेडिटेशन फॉलो करते हैं, टू डू हाँ जी। मेडिटेशन, टू डू मेडिटेशन, तो उस तरह से अगर आप वो फॉलो करते हैं, आपको पता है, तो आप लिख सकते हो बिल्कुल। अगर आपको अब मान यस लीजिए टू होपोनोपोनो, वो प्रैक्टिस है ना, यस, टू डू थ्री हाँ सिक्स वही, हाँ नाइन यही। उस तरह की अगर हाँ आपकी हाँ हाँ। प्रैक्टिस है तो आप जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक ठीक है, यू। थैंक यू रिचा जी सो मच। हाँ, और कोई? थैंक यू फॉर क्लैरिटी। 1 मिनट ऋचा जी, हाँ जी। ये हिप्पोनोपो की प्रैक्टिस कैसा करते हैं, थोड़ा मेरे को नहीं समझा था, राजन सर से भी। हाँ, वो एकदम अलग ही चीज है, तो वो इतनी जल्दी ऐसे समझ में नहीं आएगी, उसमें 4 सेंटेंस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई नहीं लव। वो तो मेरे को याद है, मेरे को हाँ याद है, डियर, जैसे डियर किसी का भी नाम लो, जी 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 प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, वो तो याद है मेरे को, यही जी। बोलना है क्या? हाँ, यही बोलना मतलब होता है। सम्मान को लेके, हाँ डियर हाँ। मनी को लेके, किसी भी चीज को लेके। तो ये यस। कैसे करना, कितने मिनट, ये कितने मिनट करना है, मतलब ये ये ऐसे कहते तो हैं कि 41 डेज या 21 डेज ऐसे करना होता है। और मतलब जितना कितने ज्यादा से ज्यादा देर आप कर सके, अगर फोर्टी कितने वन मिनट, 5-10 मिनट, कितने नहीं, मिनट फोर्टी करना वन पड़ता है? मिनट्स 41 मिनट्स का 41 डेज का करा जाता है ये, अच्छा कंटिन्यूएशन में। अच्छा बीच में ब्रेक नहीं, अगर अच्छा आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो इसके लिए रूल ये होता है कि 41 अच्छा मिनट्स एवरी डे फॉर 41 डेज। अच्छा अच्छा और अच्छा बाकी तो आप 21 डेज भी कर सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट, अगर स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे अच्छा, बहुत कर सारे सकते हैं वीडियोस भी हैं, उसमें अगर आप देखना हो तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। क्या? अच्छा अच्छा, जी, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू। चलिए, तो फिर कल हम लोग फिर से एक बार इसी समय पे यहीं पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, आपके सभी मंगलमय सपने पूरे हो रहे हैं। एंजॉय योर डे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन लव लाइफ। थैंक यू विजय जी, थैंक यू, सब समस्याओं का समाधान कराने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक आप लोग की प्रैक्टिसेस हैं, बस जुड़े रहिए, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी, बाय।